थैनोस ने आखिर क्यों सिर्फ आयरन मैन को अलग नजर से देखा? पहली मुलाकात में ही उसने उसे एक टॉप लेवल टैग दे दिया, कर्स्ड वन। You know me? You're not the only one cursed with knowledge. उस समय एवेंजर्स से अलग होकर थैनोस उसे ज्यादा जानता भी नहीं था। भले ही एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी को नाइटमेयर दिखाया गया था, लेकिन उस ड्रीम में भी थैनोस की झलक तक नहीं थी, सिर्फ एलियन आर्मी का इन्वेजन था। तो क्या सच में थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन की पावर से उसे पहले ही पहचान लिया था? इस पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, थैनोस जब यूनिवर्स का पॉपुलेशन बैलेंस करने का प्लान बना रहा था तो उसे एक हाई IQ वाले टीम मेंबर की जरूरत थी। उसने पूरे यूनिवर्स के जीनियसेस को ढूंढा, लेकिन उसकी नजर टोनी स्टार्क पर टिक गई। लेकिन जैसे ही उसने टोनी की सोच देखी, पूरा दिमाग सिर्फ अर्थ को बचाने में लगा है, तो उसे समझ आया कि ये दोनों कभी सेम पाथ पर नहीं हो सकते। इसलिए उसने सेकंड ऑप्शन लिया, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा व्यक्ति जो उतना ही इंटेलिजेंट है और जिसकी थिंकिंग उसके प्लान से मेल खाती थी। स्ट्रेंज ने सिर्फ एक पिम पार्टिकल की मदद से पोर्टल खोलकर थैनोस की आर्मी को अर्थ तक पहुंचाया, जो उसकी स्मार्टनेस को स्टार्क के बराबर खड़ा करता है। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये सीधा न्यूयॉर्क बैटल से जुड़ा है। उस लड़ाई ने थानोस का ध्यान पूरी तरह अर्थ की ओर मोड़ दिया। जब ह्यूमंस ने आखिरी उपाय के तौर पर न्यूयॉर्क पर न्यूक्लियर मिसाइल दागी, तो टोनी स्टार्क ने अपनी ह्यूमन विल से गेम बदल दिया। उसने न सिर्फ खतरे को टाला, बल्कि चिताउरी आर्मी को हराया और सबसे अहम, स्पेस स्टोन भी अपने साथ ले गया। ये वही पल था जिसने थैनोस को टोनी को सीरियसली लेने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे थैनोस ने इन्वेस्टिगेशन की, उसे शौक हुआ कि टोनी और वो खुद कितने सिमिलर हैं। दोनों ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी नॉलेज और इंटेलिजेंस के बोझ से दबे हुए सीकर थे। दोनों जानते थे कि ज्यादा नॉलेज भी पेनफुल होती है। थैनोस अपने गोल के लिए यूनिवर्स की बैलेंस के नाम पर अपनी सबसे प्यारी बेटी का बलिदान कर सकता था। वहीं आयरन मैन अर्थ की सेफ्टी के लिए सूट बना बनाकर पूरी दुनिया को आर्मर पहनाने पर तुला था। उसने अकॉर्ड्स लाकर रूल्स बनवाए, भाई जैसे दोस्तों से भी भिड़ गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। ये डेडिकेशन टीचर स्टूडेंट जैसा कनेक्शन दिखाता है। इसलिए साफ है थैनोस आयरन मैन को एडमायर करता था। फाइनल बैटल में भी जब थैनोस ने आयरन मैन को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, तो उसने ऑल स्टोन्स की एनर्जी सिर्फ टोनी को खत्म करने पर खर्च की। ये हाईएस्ट लेवल रिस्पेक्ट था। और जाते जाते उसने सॉफ्ट वर्ड्स कहे, आई होप दे रिमेंबर यू। ये किसी मास्टर और राइवल के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट ही थी। आखिर में सच ये है कि बड़े लेजेंड्स अक्सर अकेले होते हैं, और पूरे यूनिवर्स में थैनोस को समझने वाला उसका सबसे बड़ा ऑपोजिट खड़ा टोनी स्टार्क ही था।